अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल पा रहा है ना, अनेकार्थी शब्द यानी अनेक अर्थों वाला शब्द, जिसके अनेक अर्थ हो उसे हम कहेंगे अनेकार्थी। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ हो, एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जिस शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द। तो चलो देखो कौन कौन सा शब्द है। देखो अंबर, अंबर के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, देखो अंबर के कौन कौन से अर्थ होंगे। एक तो होगा बेटा आकाश, आकाश, आकाश। ठीक है, और दूसरा अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा जिसको कहते हैं ना वस्त्र। अंक, अंक का एक अंक अर्थ होता है संख्या, अंक माने संख्या भी होती है और बोध, अंक का दूसरा अर्थ बोध भी होता है। ठीक है, अंक माने संख्या भी होती है और बोध भी होता है। देखो अर्थ, अर्थ का अर्थ माने होता है धन और एक अर्थ माने होता है कारण, कारण। ठीक है, देखो अर्थ, अर्थ माने क्या होगा बेटा? अर्थ का एक अर्थ होता है सूर्य और अर्थ माने रस भी होता है। ठीक है, देखो अर्थ माने सूर्य भी होता है और अर्थ माने रस भी होता है। कनक, कनक माने होता है सोना, कनक का होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक माने धतूरा भी होता है और कनक माने सोना भी होता है। अवधि, अवधि माने होता है निश्चित समय, एक इसका अर्थ होगा निश्चित समय और अवधि माने सीमा, सीमा भी होता है। ठीक है, द्विज, द्विज माने बेटा देखो होता है ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ठीक है, होता है पक्षी। ठीक है, अब देखो अली, अली का एक अर्थ होता है कोयल, कोयल और अली माने होता है भंवरा, अली माने कोयल भी होता है और अली माने भंवरा भी होता है। अपेक्षा, अपेक्षा का एक अर्थ होता है आशा और एक अर्थ होता है इच्छा। अपेक्षा माने इच्छा भी होता है और आशा भी होता है। कर माने होता है हाथ, कर यानी हाथ और कर माने किरण भी होता है, किरण। कुशल, कुशल माने होगा निपुण और कुशल माने होता है प्रसन्न, एक अर्थ इसका होता है प्रसन्न। कुशल माने निपुण भी होता है और कुशल माने प्रसन्न भी होता है। कुल माने होता है वंश और कुल माने होता है सब, सब। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण माने होता है काला और कृष्ण माने क्या होगा? कन्हैया, कन्हैया को कृष्ण कहते हैं। हाँ, तो कन्हैया भी होगा। और केतु माने देखो होता है, एक ग्रह का नाम है केतु। ठीक है, और ध्वज को भी हम कहते हैं केतु, केतु माने होता है ध्वज। तो देखा आपने, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, देखो सारे शब्दों के हमने दो दो अर्थ लिखे हैं, इसके और भी अर्थ होते हैं। तो जिस इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द।